गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेक्चुरेशन। ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। हमने पढ़ ली हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी। उसमें हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा डिटेल के अंदर। देन उसके फंक्शंस पढ़े। उसका मेन फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अब आज हम पढ़ेंगे जो यूरिन बन गया है, यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है, तो हम उसका पढ़ेंगे आज मिक्चुरेशन। ठीक है, उसको वहां से निकालना, वॉइडिंग। क्लियर है सबको? आज का टॉपिक क्या है हमारा, सभी को Yes, क्लियर है? ma'am. Yes, ma'am. ओ, ओ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में, जो वॉइडिंग ऑफ यूरिन है उसके बारे में। तो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गन है ये, दैट कैन एम्प्टी टू completion एट appropriate टाइम एंड प्लेस। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली क्या है? स्टोरेज फंक्शन है। ये किसको स्टोर करके रखता है? यूरिन को स्टोर करके रखता है। और ये फिर खाली हो जाता है टू कंप्लीशन अ अप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, कैन एम्प्टी टू कंप्लीशन। ठीक है, पूरी तरीके से खाली हो जाता है कुछ टाइम के बाद और एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ऐसा नहीं होता कि आप यूरिन कहीं पर भी कर देते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके और फिर यूरिनरी ब्लैडर आपका खाली होता है। ये एक स्टोरेज बैग है एक तरीके से, जिसने यूरिन को स्टोर करके रख रखा है। अब वो आगे जाके उसको एक्सपेल आउट कर देगा बॉडी से। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। प्रॉब्लम जो रिलेटेड होती है ब्लैडर से आर ऑफन ऑब्वियस। वो कैसी होती है? वो ऑब्वियसली लाइक enuresis, incontinence और may not be apparent like reoccurrent, बार बार जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना, डे टाइम की, दिन के टाइम अर्जेंट फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आना, ये सिंड्रोम होना। तो जो प्रॉब्लम रिलेटेड होती है यूरिनरी ब्लैडर से वो इनकी तरह होती है, जैसे बार बार यूटीआई होना या बार बार आपको यूरिन जाना। ठीक है, ये सारी होती है। अर्ली इंटरवेंशन में प्रिवेंट रेनल डैमेज। अर्ली अगर हम देख ले कि क्या हम कर सकते हैं अंदर, शायद उससे बच जाए कि हमारी किडनी डैमेज होने से। फ्रॉम रेट्रोग्रेड इफेक्ट ऑफ हायर ब्लैडर प्रेशर। किससे? फ्रॉम, अगर हमारा ब्लैडर एम्प्टी नहीं होगा तो प्रेशर बनेगा ना, तो उस प्रेशर के डैमेज से हमारी किडनी बच जाती है अर्ली इंटरवेंशन से, अगर हमें पहले ही पता चल जाता है तो। क्लियर है सभी को? क्योंकि सपोज करो यूरिन बाहर नहीं आ रहा और ब्लैडर भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है, तो उसका ब्लैक बैक फ्लो तो वापस ऊपर किडनी में ही होगा ना, है ना। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस और नो, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. तो ये तो इंट्रोडक्शन था बेटा यूरिनरी ब्लैडर का। अब इसकी हम पढ़ेंगे एनाटॉमी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो किस चीज से मिलके बना हुआ है। ब्लैडर इज द मोस्ट एंटीरियर एलिमेंट ऑफ द पेल्विक विसरा। पेल्विक कैविटी के अंदर पेल्विक विसरा जो लेयर है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पीछे का एलिमेंट है ब्लैडर, और ये पेल्विक कैविटी के अंदर होता है। व्हेन एम्प्टी, जब खाली हो जाता है, बट एक्सटेंड होता है सुपीरियरली आगे की तरफ इनटू द एब्डोमिनल कैविटी व्हेन फुल। ठीक है, अगर ये खाली होता है तो पेल्विक कैविटी में रहता है, और जब भरने लगता है तो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आने लगता है। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्डोमिनल एट बर्थ। ये जो है बर्थ के टाइम पे एब्डोमिनल में होता है, उसके बाद धीरे धीरे पोजीशन ले लेता है एक्स्ट्रा पेराइटोनियल एरिया जो होता है लोअर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। ठीक है। अराउंड 5th and 6th year of age the bladder gradually decreases the area of minor pelvis। ठीक है, जब 5 या 6 साल के हो जाते हैं हम तो ब्लैडर जो है वो कहाँ पर आ जाता है? माइनर पेल्विस के अंदर। उससे पहले वो कहाँ रहता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। क्लियर है सभी को ये बातें? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि ब्लैडर का कहाँ पे स्टोरेज है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले से पता चल जाए इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। अब इसकी एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? अब इसकी एनाटॉमी हमने पढ़ी है कि पैल्विक कैविटी पे होता है जब खाली होता है, जब भरने लगता है तो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ आने लगता है। जब बर्थ के टाइम पे क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर हमारी एब्डोमिनल कैविटी पे होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 5 से 6 साल की एज में वो माइनर पेल्विस के अंदर आ जाता है। इट डिसेंड्स, डिसेंड्स मतलब नीचे आना, इनटू द एरिया ऑफ ट्रू माइनर पेल्विस। ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं, एपेक्स, बेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफ्रोलेटरल सरफेस। ठीक है। एपेक्स आप लोग देख पा रहे हैं, ये डायग्राम के अंदर देखिए एपेक्स कहाँ पर है, बेस कहाँ पर है। ठीक है। ये यूरेटर है जो आ रहा है, ये नीचे यूरेथ्रा है, ये बेस है, ये एपेक्स है, ये ऊपर की सरफेस है, सुपीरियर सरफेस है, ये इंफ्रोलेटरल सरफेसेस है। ठीक है। और ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. नाउ यूट्रोवेसिकल जंक्शन, यहाँ पर एक यूट्रोवेसिकल जंक्शन होता है। अच्छा सॉरी, पहले हम लाइनिंग पढ़ेंगे ना, अभी तो हम एनाटॉमी में ये पढ़ा कि ये होता कहाँ पर है, इसके 4 पार्ट होते हैं। अब इसकी लाइनिंग पढ़ते हैं हम यूरिनरी ब्लैडर की। द म्यूकोसल लाइनिंग ऑन द बेस ऑफ द ब्लैडर, ये बेस देख रहे हैं आप डायग्राम के अंदर, तो बेस ऑफ द ब्लैडर के अंदर क्या होता है, म्यूकोसल लाइनिंग होती है। वो क्या होती है, स्मूथ होती है और फिल्मली धीरे से अटैच होती है टू द अंडरलाइंग स्मूथ मसल, नीचे की तरफ जो स्मूथ मसल की कोटिंग होती है ऑफ द वॉल, वॉल के अंदर, अनलाइक एल्सवेयर इन द ब्लैडर वेयर द म्यूकोसा इज फोल्डिंग। और सिर्फ यहीं पे अटैच होती है वॉल से, दूसरी जगह पे क्या होती है, म्यूकोसा फोल्डेड होती है, लूजली अटैच होती है वॉल से। ठीक है। लेकिन म्यूकोसल लाइनिंग जो बेस पर है वो क्या है, स्मूथ है और धीरे से अटैच होती है नीचे की तरफ जो स्मूथ मसल सेल है। ठीक है। और सारी जगह पर इतने अच्छे से अटैच नहीं होती, सारी जगह पे फोल्ड होता है और लूजली अटैच होती है। स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया, ट्राइगोन लिखा हुआ है ना, ये एक ट्रायंगल की तरह जो अंदर बन रहा है, तो स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर, यूरेटर के बीच में एंड यूरेथ्रा के बीच में, ऑन द इनसाइड ऑफ द ब्लैडर इज नोन एज ट्राइगोन। समझ में आया सभी को? देख पा रहे हैं आप ये ट्राइगोन, यहाँ से एक ये ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बन रहा है। Yes, ma'am. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। फिर एज द यूरेटर अप्रोचेस टू द यूरिनरी ब्लैडर, जैसे जैसे यूरेटर हमारे यूरिनरी ब्लैडर की तरफ पहुंचते हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द ब्लैडर, अब वस्को मस्कुलर शीट होती है वहां पे जिसे हम बोलते हैं वेंडेयर्स, जो एक्सटेंड होती है लॉन्गिट्यूडनली ओवर द यूरेटर, यूरेटर के ऊपर एक्सटेंड होती है और फॉलो करती है किस पे, ट्राइगोन को, वेंडेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. जैसे जैसे यूरेटर अप्रोच करता है ब्लैडर के पास, ठीक है, ये यूरेटर ऊपर है ना और ये ब्लैडर है, जैसे जैसे उसके पास आएगा 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर जो है फाइब्रोमस्कुलर शीट होती है जिसे वेल्डर बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूडनली नीचे आ रही होती है ओवर द ब्लैडर एंड ट्राइगोन को फॉलो कर रही होती है। यूरेटर पियर्सिस द ब्लैडर वॉल
ऑब्लिकली ट्रेवल 1.5 to 2 सेंटीमीटर। ये यूरेटर आप देख पा रहे हैं, ऑब्लिकली आ रहे हैं ना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऑब्लिकली उसकी वॉल को तोड़ के आ रहे हैं अंदर, ठीक है, साइड से आ रहे हैं ना, 1.5 से 2 सेंटीमीटर के, ठीक है, और टर्मिनेट हो रहे हैं यूरिट्रल ओरिफिसी के अंदर। और कहाँ जाके मिल रहे हैं? यूरिट्रल ओरिफिसी में। एज इट पासेस थ्रू हिएटस इन द डिट्रोसल, डिट्रोसल यूरेटर के अंदर एक मसल होती है, वो उसके अंदर से पास होते हैं, ये कंप्रेस हो जाते हैं यूरेटर और बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है। द इंट्रा वेसिकल पोर्शन ऑफ द यूरेटर, यूरेटर के अंदर ये जो वेसिकल पोर्शन है ये कहाँ पर है? बीनीथ द यूरोथीलियम, लेयर है यूरोथीलियम की। इट इज बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग प्लेट ऑफ डिट्रोसल मसल, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? डिट्रोसल मसल की स्ट्रॉन्ग प्लेट होती है, ठीक है। विद ब्लैडर फिलिंग द अरेंजमेंट इज थॉट टू रिजल्ट ए पैसिव ओक्लूजन ऑफ द यूरेटर, ठीक है। जैसे जैसे यूरिन बनता रहता है, ब्लैडर भरता रहता है, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? पैसिव ओक्लूजन ऑफ द यूरेटर, लाइक अ फ्लैप वॉल। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया? पहले तो मैंने पोजीशन बताई कि इसकी होती क्या क्या है पोजीशन, उसके बाद इसके 4 पार्ट होते हैं वो बताए, फिर लाइनिंग बताई, ठीक है। फिर यूट्रो वेसिकल जंक्शन होता है यहाँ पे, जो यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर, जो यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हो रहा है, आ रहा है, वहां पे एक जंक्शन बन रहा है, वो बताया, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर, द एनाटॉमिक अरेंजमेंट हेल्प प्रिवेंट reflux during bladder filling by fixing and applying tension to the ureteral orifice, ठीक है। जो एनाटॉमिकली अरेंजमेंट है ना इन सब चीजों का यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, वो क्या हेल्प करता है? वो बचाता है रिफ्लक्स होने से। ड्यूरिंग, कब? जब ब्लैडर फिल हो जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से उसमें यूरिन भर जाता है, और उसको फिक्स कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं टेंशन टू द यूरेट्रल ओरिफिस, ठीक है। जैसे जैसे ब्लैडर फिल होगा, इसकी लेटरल वॉल जो है टेलीस्कोप आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेगी ऑन द यूरेटर, और इंक्रीज करेगी इंट्रावेसिकुलर यूरेट्रल लेंथ को, ठीक है, इंट्रावेसिकुलर यूरेट्रल लेंथ को इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो बता Yes, दो। yes, ma'am. ठीक है, अब हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे ना, एनाटॉमिकल अरेंजमेंट से रिफ्लक्स होने से बच जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ब्लैडर बढ़ता है, लेटरल वॉल जो है वो बाहर की तरफ निकलती रहती है और इंक्रीज करती है इंट्रावेसिकल यूट्रल लेंथ, वेसल्स के अंदर की यूट्रल की लेंथ को। वेसिको यूट्रल रिफ्लेक्स इज थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम, ये किस वजह से होता है? जो वेसिको यूट्रल रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है? इनसफिशिएंट सबम्यूकल यूट्रल लेंथ। अगर यूट्रस की जो यूरेटस की, सॉरी यूट्रस नहीं, यूरेटस की जो लेंथ है उसके अंदर सब म्यूकोसल लेयर इनसफिशिएंट है, और पुअर डिट्रोसल बैकिंग है, पुअर डिट्रोसल बैकिंग है, तो क्या होगा? वेसिकोरेट को यूरेट्रल रिफ्लक्स होगा, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्रोनिक हो जाएगा, क्रोनिक इंक्रीज इन इंट्रावेसिकुलर प्रेशर, अगर अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसकी वजह से यूरेटर आउटलेट जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा उसमें, और वो हर्निएशन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा करेगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम्हें टिपिकल लग रहा होगा ये, लेकिन कुछ भी नहीं है, यूरिनरी ब्लैडर की अभी तो हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें एक रिफ्लक्स होता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। वेसिको कोलेट्रल फ्लक्स जो होता है वो किस वजह से होता है? सब म्यूकोसेल की लाइनिंग ठीक से हो नहीं पाती है, पुअर डिट्रोसल ब्लॉकिंग हो जाता है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा? प्रेशर की वजह से आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, बाहर से निकलेगी जो चीजें उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी, जिसकी वजह से
हर्निएशन ऑफ ब्लैडर म्यूकोसा हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है? जी मैम। अब ये डायग्राम है, जैसे ब्लैडर का डायग्राम है, ब्लैडर की नेक है, डिट्रोसल मसल यहाँ पे होती है, ये ट्राइगोन बना हुआ है, ठीक है, ये यूरेटर है, साइड से ये ट्राइगोन बना हुआ है और नीचे डिट्रोसल मसल है। वेल्डियर शीथ बताई दी है। वो ये रही, और देखो तुम ट्रायगोन की चारों तरफ जा रही है वो, ये लाइट लाइट कलर की है, वेल्डियर शीथ। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होता है बेटा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, जो अलाउ करते हैं ब्लैडर को कि वो एक्सपेंस करे, फैले। जब ब्लैडर के अंदर यूरिन भरता रहता है तो कभी कभी क्या होता है कि हमें यूरिन आ रहा होता है, हम जा नहीं पाते किसी रीजन की वजह से, तो भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, हल्का सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं ब्लैडर के, वो क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं एक्सपेंशन ऑफ, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ मतलब ब्लैडर को फैला देंगे बिना प्रेशर को इंक्रीज करे। समझ में आ रहा है कुछ? मैम दोबारा समझाइए जरा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यस मैम। Yes, ma'am. ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं ब्लैडर को कि जब जब इसमें यूरिन भरता रहता है तो ब्लैडर जो है वो फैले बिना प्रेशर इंक्रीज करे, विदाउट सिग्निफिकेंट राइज इन इंट्रावेसिकल प्रेशर। ठीक है, अब यस समझ मैम। में आया? मैम Yes, इंट्रावेसिकल प्रेशर ma'am. कौन सा होता है? अंदर जो वेसल्स के अंदर प्रेशर लगा हुआ है, ओ। अंदर जो प्रेशर, इंट्रा ओके। मतलब अंदर आपस में। ओके। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ब्लेडर, प्री प्रोस्टिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, प्रोस्टिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, membrane part of spongy part of urethra, nervicular fossa, penis, second band, ठीक है, external urethral sphincter, prostrate, internal urethral sphincter, दो स्पिंचर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक, देखा, कुछ समझ में आया? ब्लैडर है, प्रोस्टिक पार्ट है, प्रोस्टिक पार्ट है, मेम्ब्रेनस पार्ट है, इंटरनल स्पिंचर है, आउटर स्पिंचर है, स्पॉन्जी पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर, कि वो कहाँ पर लोकेटेड है, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें कहाँ पर, कैसे कैसे क्या प्रेशर बन रहा है, अब ये बढ़ता कैसे है, फीलिंग। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूरेटर्स कंटेन स्मूथ मसल अरेंज्ड इन स्पाइरल, वॉल जो होती है यूरेटर की, उसमें क्या होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जो स्पाइरल फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल में और सर्कुलर बंडल की फॉर्म में होते हैं, बट उनकी डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ मसल जो है हमें नहीं दिखती। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हम यूरेटर की वॉल की बात करेंगे तो उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं, हाँ, अरेंज होते हैं स्पेरिकल, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर बंडल के अंदर, जो अलग अलग नहीं दिखते हैं, एक ही के अंदर मर्ज होके दिखते हैं। ठीक है, कुछ Yes, समझ में ma'am. आ? यस Yes, मैम। तो रेगुलर पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है 1 to 5 टाइम पर मिनट टू मूव द, अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे खाने को ऊपर से नीचे तक ले जाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताई थी ना, यहाँ पर भी यूरिन को, नेफ्रॉन से यूरिन को
ब्लैडर में ले जाने के लिए रेगुलर पेरिस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जो 1 से 5 बार होता है 1 मिनट में। मूव करता है यूरिन को फ्रॉम रेनल पेल्विस टू द ब्लैडर, जहां पे ये एंटर करता है स्पर्ट्स के अंदर, ठीक है, जो कि सिंक्रोनोमस है हर एक पेरिस्टैल्टिक वेव के साथ साथ होता है, ठीक है। यूरेटर पास करता है ऑब्लिकली इनटू द ब्लैडर, ये तो पता ही है, साइडों से आता है। एंड ऑल्दो नो यूरेट्रल स्पिंचर, जब वो आता है वहां पे कोई खिड़की नहीं लगी होती, कोई स्पिंचर नहीं होता, जैसे कि ऑब्लिक पैसेज, ठीक है। वो क्या करता है, यूरेटर को क्लोज ही रखते हैं ड्यूरिंग पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर। मतलब ये है कि जब ऊपर से यूरिन आ रहा है तो भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही आ रहा है, लेकिन वो इस तरीके से होता है कि वापसी बैकफ्लो ना करे, ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. समझ आया ना? तो एक्सपेक्टेड ब्लेडर कैपेसिटी क्या हुई, 30 प्लस एज इन ईयर्स इंटू 30 इन सबका ml, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा ब्लैडर की एनाटॉमी, फिर ब्लैडर के अंदर यूरिन भरना, अब यूरिन खाली होना, ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्लैडर का एनाटॉमी और उसका भरना, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो भरता है। अब हम उसका एम्प्टिंग पढ़ेंगे, जो यूरिन खाली हो रहा है, ठीक है, उसकी एम्प्टिंग पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन जो सर्कुलर मसल बताई थी, इसमें 3 तरह की मसल बताई थी ना, स्पाइरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो जो सर्कुलर मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं डिट्रूसल मसल, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. कॉन्ट्रैक्शन होता है सर्कुलर मसल के, जिसे हम बोलते हैं डिट्रूसल मसल, ठीक है। ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लैडर को खाली करने के लिए ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब यूरिन करना, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इसे हम बोलेंगे डिट्रूसल मसल, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने में ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन करना। मसल्स बंडल्स पास ऑन अदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, मसल बंडल जो होते हैं वो दूसरे साइड में यूरेथ्रा के पास हो जाते हैं, और ये जो फाइबर होते हैं इनको हम कभी कभी इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर भी बोलते हैं, ठीक है, जबकि इनके पास ये जो होते हैं ये यूरेथ्रा को इंसर्कल नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर बनता है, ठीक है, जो मसल के बंडल होते हैं वो पास कर जाते हैं आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, और इनको हम कभी कभी बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्पिंचर, ठीक है। जबकि ये क्या होते हैं, यूरेथ्रा को इंसर्कल भी करते हैं, इंसर्कल मतलब चारों तरफ होते हैं। फार्दर अलोंग द यूरेथ्रा इज अ स्पिंचर, और थोड़ा दूर चले जाओगे आप तो यूरेथ्रा के साथ क्या है, स्पिंचर है, स्केलेटल मसल का, द स्पिंचर ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा का स्पिंचर है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो समझ में आया, एम्पटिंग किसे बोलेंगे हम, यूरिन के खाली करने को, जो ब्लैडर हमारा भरा हुआ है वो खाली हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सर्कुलर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, जिसे हम डिट्रूसल मसल बोलेंगे, ठीक है, और ये क्या करेगी, खाली करेगी। फिर दूसरी चीज क्या होती है, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर, ठीक है। स्पिंचर एक तरीका का गेट है ये, समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, रिपीट कर सकती हूँ मैं।
आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. स्क्रीन शो हो रही है बेटा सबको? No, ma'am. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी पढ़ी, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी मसल्स है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने यूरिन भरने को पढ़ा, अब एम्प्टी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? मिक्चुरेशन प्रोसेस, एक तरीके से जो यूरिन का बाहर निकलना है। अब फिजियोलॉजी क्या है मिक्चुरेशन की, मतलब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, मतलब ठीक है कि भाई एक्सटर्नल स्पिंचर है, इंटरनल स्पिंचर है, डिस्ट्रोसल मसल है, परंतु ये हो क्यों रहा है? कोई भी चीजें हो रही है बॉडी में तो उसका कहीं ना कुछ कनेक्शन तो हो ही रहा है ना, तभी हो रही है ना कहीं ब्रेन से कनेक्टेड है, सिग्नल्स आते हैं उसके बाद होता है। अब यूरिन है, यूरिन तुम एकदम से चलते फिरते तो कर नहीं देते ना। जब तुम्हें लगता है कि ब्लैडर भर गया है, ब्रेन से सिग्नल आता है, तब तुम जाके एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके यूरिन करते हो। ठीक है, क्लियर है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो ब्लैडर इनर्वेशन, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हैं अंदर को, ब्लैडर को क्या ऐसा है। तो मिक्चुरेशन इज फंडामेंटली अ स्पाइनल रिफ्लेक्स, ठीक है, फैसिलिटेटेड एंड इनहिबिटेड बाय हायर ब्रेन सेंटर एंड लाइक डिफिकेशन सब्जेक्ट टू वॉलेंटरीली फैसिटेशन एंड इनहिबिशन। मतलब कि ये जो खाली करना है, ठीक है, यूरिन का खाली करना है, ठीक है, ये क्या है? स्पाइनल रिफ्लेक्स है एक तरीके से। ठीक है, स्पाइनली जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसके कोऑर्डिनेशन में होगा। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स फैसिलिटेटेड है, और इसका इनिबिशन होना, मतलब कि अभी नहीं का होना यूरिन या कुछ भी जो भी है, वो किससे, कौन कंट्रोल कर रहा है उसको? हायर ब्रेन सेंटर्स है। ठीक है, और जैसे कि हम डिफिकेशन करते हैं, फीकस को बाहर निकालते हैं, वॉलेंट्रली फैसिलिटेशन होता है और इनिबिशन होता है ना, अपनी इच्छा से हम जो है फीकस को बाहर निकालते हैं या फिर अंदर ही रखे रखते हैं, तो अपनी इच्छा से रखते हैं ना, जब तक हमारा कंट्रोल होता है वॉलेंट्रली। ठीक है, वैसे ही होता है इसमें, ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है और इनिबिटेड होता है ब्रेन के हाई सेंटर्स से। समझ में आ रहा है? नर्वस सिस्टम Yes, Yes, ma'am. इंक्लूड होता है। ma'am. कौन कौन सी नर्व्स इंक्लूड होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक एंड सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व में जैसे हाइपोगैस्ट्रिक, पैल्विक नर्व, प्यूडेंडल नर्व्स, ये सब होती है। इनके क्या एक्शन होते हैं? कॉर्टिकल सेंसेशन कराते हैं ये। सोमैटिक नर्व है, पुडेंडियल नर्व इन्वॉल्व होती है, वॉलेंट्रली एक्शन होता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंचर का। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक में पेल्विक नर्व इन्वॉल्व होती है, सिंपैथेटिक में हाइपोगैस्ट्रिक नर्व इन्वॉल्व होती है, गैंग्लियंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सिंपैथेटिक के अंदर कहाँ पे एक्शन होता है? मोटर टू इंटरनल यूरेटर स्पिंचर। जैसे सोमैटिक वाले केस में एक्सटर्नल स्पिंचर पे हो रहा था, यहाँ पे इंटरनल पे हो रहा है। पेल्विक नर्व अगर एक्टिव है तो डिट्रोसल इनिबिटरी इफेक्ट होगा इंटरनल स्पिंचर पे। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब ये था कि जो ब्लैडर इनर्वेशन है, मतलब ब्लैडर के अंदर क्या, अंदर का कुछ ऐसा क्या सिग्नल है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं वो बता रही थी कि स्पाइनली के थ्रू ये जो है कंट्रोल होगा और इनिबिट होगा हायर ब्रेन सेंटर के थ्रू। जैसे कि डीफिकेशन जब हम करते हैं तो वो वॉलेंट्रली फैसिलिटेशन होता है। ठीक है, कौन कौन सी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक, सेंसरी, ये सारे इन्वॉल्व है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी नर्व है, क्या क्या एक्शंस है, बस हमें ये देखना है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिक्चुरेशन की क्या फिजियोलॉजी है, कैसे हो रहा है? ये कॉर्टिकल सेंटर है, ब्रेन स्टेम सेंटर है, स्पाइनल कॉर्ड सेंटर है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है ना, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके तो हमारा एक
सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व है। और क्या फिजियोलॉजी है मिक्चुरेशन की? बेटे समझ में आ रहा है सभी को? Yes, ma'am. तो हमने क्या पढ़ा अभी कि मिक्चुरेशन क्या है ना? पहले हमने यूरिनरी ब्लैडर, उसकी एनाटॉमी पढ़ी, उसकी लोकेशन पढ़ी, है ना? यस और नो? फिर उसका भरना मैम। पड़ा, अब उसका खाली होना पड़ रहे हैं कि कैसे वो खाली हो रहा है। ठीक है, जिसे हम मिक्चुरेशन बोल रहे हैं, उसकी ब्लैडर इनर्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, एक्सटर्नल स्पिंचर है, इंटरनल स्पिंचर है, डिस्ट्रोसल मसल है, जिनकी वजह से वो खाली हो रहा है। लेकिन क्या अंदर इनर्वेशंस है? तो हमने देखा कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, पैरासिम्पैथेटिक भी इन्वॉल्व है, स्टोमैटिक भी इन्वॉल्व है, सेंसरी भी इन्वॉल्व है ना? राइट? Yes, ma'am. फिर हमने क्या देखा? कॉर्टिकल सेंटर, ब्रेन स्टेम सेंटर एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एफरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड, एफरेंट जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रही है। और क्या है इसमें? स्पिंचर रिलैक्सेशन हो रहा है। एफरेंट टू द पोन्स, ब्रेन के अंदर सेंटर है ये, वहां पे आ रही है। कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से डिट्रूसल मसल का। स्पाइनल सेंटर के अंदर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स इल सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिट्रूसर, इनकम्प्लीट इवैक्यूलेशन हो रहा है। फिर है पोंटाइन सेंटर, जिसे हम बोल रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। इसमें क्या हो रहा है? सिंक्रोनाइजेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंप्लीट इवैक्यूलेशन। ऊपर वाले में इवैक्यूलेशन नहीं हो रहा था ना, उसे कंप्लीट इवैक्यूलेशन करवाने के लिए पोंटाइन सेंटर चाहिए। ठीक है, फिर है कॉर्टिकल सेंटर। कॉर्टिकल सेंटर क्या करता है? कंट्रोल करता है पोंटाइन सेंटर को टिल ए सुटेबल सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन फॉर मिक्चुरेशन इज अवेलेबल। जब तक कि मिक्चुरेशन के लिए एक सोशली एक्सेप्टेबल सिचुएशन अवेलेबल ना हो, तब तक ये पोंटाइन सेंटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब जो अभी हमने बताया था क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, उनके बारे में बता रहे हैं। स्पाइनल के पास अगर आप जाएंगे तो स्पाइंचर रिलैक्सेशन होगा। ओन्स के पास अगर आप जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा डिट्रूसर का। स्पाइनल सेंटर होता है जिसमें इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता है। फिर पोंटाइन सेंटर होता है जिसमें कंप्लीट इवैक्यूएशन करते हैं। फिर कॉर्टिकल सेंटर है, ठीक है, जिसमें जब तक फेवरेबल कंडीशन ना हो तब तक वो पोंटाइन सेंटर को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये है फिजियोलॉजी ऑफ मिक्चुरेशन। और आगे है कॉर्टिकल ब्लेडर, है ना? कॉर्टिकल ब्लैडर में क्या होगा? फिजियोलॉजिकली न्यूबॉर्न या इन्फेंट जो होते हैं उनका पीरियोडिक कंप्लीट इवैक्यूएशन होता है। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या होता है? लेसन्स होते हैं, निशान होते हैं पैरासेंट्रल लोब्स, लोब्यूल के। ठीक है, अनकंट्रोल इवैक्यूएशन इन सोशली एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन। छोटे बच्चों को देखते हो, वो सोच के करते हैं कभी यूरिन? एकदम से कर देते हैं ना? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो कॉर्टिकल ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं तो छोटे बच्चे, इन्फेंट जो होते हैं, इनमें पीरियोडिकली कंप्लीट इवैक्यूएशन होता है। कुछ कुछ टाइम के बाद वो कंप्लीटली यूरिन करते हैं।
ठीक है, तो अगर हम पैथोलॉजिकल देखें तो उसमें क्या होता है, लेसन्स होते हैं, निशान होते हैं, और अनकंट्रोल्ड इवैक्यूएशन होता है उनका इन सोशली अनअक्सेप्टेबल सिचुएशंस। कुछ पोन्टाइन आर्क जो होते हैं इज इंटैक्ट, जो पोन्टाइन आर्क होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं इवैक्यूएशन के साथ। इंटैक्ट इवैक्यूएशन इज कंप्लीट, नो रेजिडुअल यूरिन, कुछ भी अंदर यूरिन नहीं बचता, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, कोई भी डिट्रोसल स्पिंचर नहीं होता, डिसएनर्जिया, ठीक है, सेफ होता है ब्लेडर, और एसोसिएटेड होता है फ्रंटल लोब से। मतलब कि अगर हम कॉर्टिकल ब्लेडर की बात करेंगे तो बच्चों के अंदर ये इवैक्यूएशन कंप्लीटली कर देता है, कभी सोचते नहीं है, कभी छोटे बच्चे अपने अंदर रखते नहीं है, अपने आप कर देते हैं। अनकंट्रोलेबल इवैक्यूएशन होता है सोशली अनअक्सेप्टेड सिचुएशन के अंदर, कहीं पर भी कर देते हैं बच्चे, है ना। और जो पोन्टाइन आर्क होती है वो क्या होती है, इंटैक्ट इवैक्यूएशन इज कंप्लीट, ठीक है, उसके साथ जो होता है जुड़ा हुआ वो इवैक्यूएशन कंप्लीट होती है, कोई रेजिडुअल वॉल्यूम्स नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, डिट्रोसल स्पिंचर डिसएनर्जी होता है, सेफ ब्लेडर होता है, और डिमेंशिया से एसोसिएटेड होता है। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. फिजियोलॉजी ऑफ मिक्टुरेशन बाकी लोगों को भी आ रहा है, नहीं आ रहा? और क्या, स्पाइनल यूएमएन हाइपर रिफ्लेक्स ब्लैडर, ये अलग अलग फिजियोलॉजी, मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस दी गई है ये, ठीक है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, अलग अलग सिचुएशंस दी गई है, ठीक है। ट्रांजैक्शन अबव द लेवल ऑफ कॉर्ड एंड बिलो द लेवल ऑफ पोन्स, पोन्स जो है वो एरिया कहाँ पर है, ब्रेन में है, ठीक है। तो ट्रांसैक्शन, ठीक है, ट्रांसैक्शन जो है कॉर्ड के लेवल के ऊपर और पोन के लेवल के नीचे, ठीक है, ये इंक्लूड होते हैं इस वाले ब्लैडर में। एक्यूट स्पाइनल शॉक स्टेज, ठीक है, ब्लैडर जो है वो टोनलेस रहता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भरा रहता है, उससे सेंस ही नहीं होता। पोस्ट स्पाइनल शॉक स्टेज, ब्लैडर टर्न जो है वो रिकवर करता है, स्पाइनल आर्क जो है वो स्टेब्लिश होती है। हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है जिसकी स्मॉल कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो एम्पटी करता है सडनली और रिफ्लेक्स करता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल सेंटर, ठीक है। तो ये जो स्पाइनल यूएमएन हाइपर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर है, इनमें क्या है कि ट्रांसैक्शन होता है अबव द लेवल ऑफ कोड और बिलो द लेवल ऑफ पोन्स। उसके अलावा एक्यूट स्पाइनल शॉक स्टेज होती है, पोस्ट स्पाइनल शॉक स्टेज होती है, जिसमें एक्यूट वाले में तो टोनलेस रहता है ब्लैडर, यूरिन भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। पोस्ट वाले के अंदर क्या होता है, जो उसकी टोन होती है वो रिकवर हो रही होती है, स्पाइनल कोड स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। हाइपरटोनिक ब्लैडर होता है जिसमें बहुत कम कैपेसिटी होती है, जो एकदम से खाली कर दे ब्लैडर को, ठीक है। फिर रेजिडुअल यूरिन, जो बचा कुचा जो यूरिन होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, डिट्रोसल स्पिंचर डिसनर्जिया होता है, और वीयूआर होता है जिसमें इन्फेक्शन होता है, रेनल डैमेज होता है, अनसेफ ब्लैडर होता है। क्लियर है इस वाले ब्लैडर के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सब ब्लैडर के पार्ट्स दे रखे हैं, अलग अलग तरीके की ब्लैडर, ठीक है। अब है एलएमएन ऑब्लिक आर रिफ्लेक्सिक ब्लैडर। इसमें क्या होता है, लेसन होते हैं, निशान होते हैं, अंदर ऊपर या नीचे, कहाँ पे, एट या बिलो स्पाइनल लेवल, स्पाइनल लेवल के एट या बिलो, कोई भी स्पाइनल रिफ्लेक्स नहीं होता, आर रिफ्लेक्सिक होते हैं, हाई कैपेसिटी ब्लैडर होते हैं, ओवरफ्लो इनकंटीनियंस होता है इसमें, हाई रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग टाइप दे रखे हैं बेटा ब्लैडर के ना, मतलब अलग अलग वेज से, ठीक है। फिर सेंसरी डिनरवेटेड ब्लैडर होता है जिसमें एफरेंट सेंसरी लिम्फ जो होती है वो खो जाती है, बच्चों में नहीं होता ये,
तभी बच्चे जो है अनकॉन्शियसली बोल गई, इनवॉलेंटरली कर देते हैं। कोई ब्लैडर की सेंसेशन नहीं होती, जब यूरिन आया तब कर दिया। ओवरफ्लो होता है इसमें। कैन अवॉइड विद स्ट्रेइंग इन अ टाइम टेबल फैशन। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? स्ट्रेइंग करके एक टाइम टेबल फैशन में। बट एम्प्टी करना, बिल्कुल ही इसको खाली करना इज इनकम्प्लीट। ठीक है। फिर मोटर पैरालिटिक ब्लैडर होता है। इसमें क्या होता है, एफरेंट मोटर लिम्ब जो होती है वो डैमेज हो जाती है। जो दूर, जो यहाँ से दूर जा रही है मोटर लिम्ब, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है। ब्लैडर सेंसेशन प्रेजेंट होता है बट खाली नहीं कर पाता, वो अपने ब्लैडर को यूरिन नहीं कर पाता ठीक से। कैन वॉइड द मैनुअल कंप्रेशन। और ये एम्पटी करता है मैनुअल कंप्रेशन से। क्लिनिकल सेटिंग में रेयर होता है। टू बी सीन ट्रांजिशनली इन गुलियन बेरी सिंड्रोम। जिनको गुलियन बेरी सिंड्रोम होता है उनके अंदर होता है ये, पॉलीमिलाइटिस सिंड्रोम वालों के अंदर। फिर ऑटोनोमस ब्लैडर, इसमें कंबाइन होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसरी एंड मोटर लिम्ब। ठीक है। लोकल वेसिकल प्लेक्सस होता है यहाँ पे ओवर द कंट्रोल, एंड फंक्शन होते हैं ऑटोनोमस ब्लैडर की तरह। ठीक है। कॉन्टिन्यूसली ड्रिबलिंग होती है। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन होता है, हाई रेजिडुअल वॉल्यूम्स होते हैं। ठीक है। बेटा एक्चुअली इसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्लैडर्स के बारे में बताया, उनमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो बताया। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो आज की क्लास सभी को समझ में आई? Yes, ma'am. सिर्फ सृष्टि को आई और किसी को नहीं आई? Yes, ma'am. बेटा हमने आज की क्लास में पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर की एनाटॉमी के बारे में, कहाँ पे वो सिचुएटेड है, किन किन चीजों से मिलके बनी हुई है, उसके बाद कैसे उसमें यूरिन बढ़ता है, कैसे उसमें खाली होता है, खाली होने के पीछे क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, और उनके बेसिस पे अलग अलग तरीके के यूरिनरी ब्लैडर्स पढ़े हैं हमने। ठीक है। अलग अलग तरीके के क्या, ब्लैडर तो एक ही तरीके का होता है लेकिन अलग अलग चीजें उसको कंट्रोल कर रही है ना, अलग अलग चीजों से हो रहा है, तो इसलिए अलग अलग नाम दिए गए हैं, क्योंकि ब्लैडर तो एक ही है, उसमें कोई टाइप वाइप नहीं है। ठीक है। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मिक्चुरेशन सीक्वेंसेस या फिर कुछ डिस्फंक्शंस जो होते हैं, वॉइडिंग डिस्फंक्शंस जो होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यूरोडायनेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am.